हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। तो हमारे विकल्प हैं ग्लोमस, फ्रैंकिया, एजोटोबैक्टर या फिर एजोला। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास सहजीवी सहजीवी नाइट्रोजन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से तात्पर्य होता है इसमें बैक्टीरिया या फिर जीवाणु जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकारक। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो हैं ये पादपों के स्तंभ या मूल। तो यहाँ लिखेंगे पादप के स्तंभ, पादप के स्तंभ या मूल के साथ, स्तंभ या मूल के साथ इनका सहजीवन होता है। अर्थात ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके पादप को उपलब्ध करवाते हैं नाइट्रोजन, और बदले में पादप से प्राप्त करते हैं आवास तथा भोजन। तो इस प्रकार का जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है इसे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यह सहजीवन का एक अच्छा उदाहरण है। तो हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। तो यदि हम विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प दिया गया है ग्लोमस। तो ग्लोमस जो है ये एक कवक वंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे ये है एक कवक वंश, और इसकी जो कवक होती है, इसके जो सदस्य होते हैं इस वंश के, वे माइकोराइजा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वे माइकोराइजा का निर्माण करते हैं। तो यह कवक वंश के सदस्य जो हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते। तो हमारा जो पहला विकल्प है ये गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है फ्रैंकिया। तो देख लेते हैं, जान लेते हैं फ्रैंकिया के बारे में। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रैंकिया। फ्रैंकिया एक प्रकार का हम कह सकते हैं सहजीवी यह सहजीवी नाइट्रोजन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। स्थिरीकारक जीवाणु होता है, जीवाणु है। यह ग्राम धनात्मक जीवाणु है। और फ्रैंकिया ये जो जीवाणु है इसका हम कह सकते हैं सहजीवन होता है एल्नस पादप की मूल ग्रंथिकाओं के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे एल्नस पादप जो है, एल्नस पादप की एल्नस पादप की मूल ग्रंथिकाओं, एल्नस पादप की मूल ग्रंथिकाओं में रहते हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ लिखेंगे रहते हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन करता है। तो ये कह सकते हैं कि फ्रैंकिया और एल्नस पादप जो है इसकी मूल के मध्य सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसा संबंध पाया जाता है। तो हमारा बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। तो फ्रैंकिया जो है ये सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है। सी दिया गया है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है यह स्वतंत्र जीवी, तो यहाँ लिख सकते हैं यह स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होता है। तो यहाँ लिखेंगे स्थिरीकारक जीवाणु है। जबकि हमसे पूछा गया है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक के बारे में, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। डी दिया गया है हमारे पास एजोला। तो एजोला के बारे में यदि बात करें तो ये तो एक फर्ण पादप है, अर्थात ये फर्ण होता है, टेरिडोफाइट होता है। तो ये तो एक पादप है। तो यहाँ लिखते हैं ये तो एक पादप है, और इस पादप का हम कह सकते हैं कि संबंध पाया जाता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसका भी पाया जाता है, परंतु इसके साथ एक जीवाणु जो है वह सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में पाया जाता है, उसका नाम है एनाबिना। ये एजोला पादप खुद किसी प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। इसके साथ जो जीवाणु रहता है वह, उसका नाम है हमारे पास एनाबिना, वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा, क्योंकि एजोला किसी प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।